कोड जो सिस्टम बेस्ड है वो मसल टेस्टिंग के ऊपर है। मसल टेस्टिंग में जब आप हमारी बॉडी को एक्चुअली सब पता रहता है कि क्या व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज फॉल्स। जब वो सही रहता है तब हमारी मसल बॉडी की टाइट हो जाती है। जैसे कि व्हेन आई से अ सॉन्ग कि दुनिया का नारा बड़े चलो, सो सी हाउ माय हैंड गोस अपस्टेयर्स, ठीक है, एकदम ताकत आ गई। एंड व्हेन आई लिसन द सैड सॉन्ग, ओके आई फील लाइक ओके डाउन। सो हमारी बॉडी में पावर आ जाती है, वी फील स्ट्रांग व्हेन वी गो फॉर पॉजिटिव वर्ड्स। ओके, व्हेन द थिंग इज ट्रू। इसमें आगे ऐसे ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स है, बॉडी कोड में बताया गया है कि यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है आपके लिए। इनफैक्ट देयर इज अ शेयरिंग बाय द ऑथर इटसेल्फ कि उन्होंने अपना वेट इसी मेथड से कम किया है कि मुझे क्या चीज अभी एट प्रेजेंट इस मोमेंट पे खाना चाहिए और क्या चीज नहीं खाना चाहिए। लेट्स सी हाउ। ओके, सो ये जो सबसे पहले इसी मेथड के बारे में थोड़ी साइंटिफिकली बात कर लेते हैं कि मसल टेस्टिंग किस में आता है। ये आता है हमारी अप्लाइड काइनेसियोलॉजी में। ओके, इनके जो फादर है ही इज जॉर्ज गुडहार्ट जूनियर, जिन्होंने अप्लाइड काइनेसियोलॉजी को डिस्कवर किया था। एंड इसके बारे में जो बताया गया है, ये इन्होंने कोरिलेशन बिटवीन द वीक मसल एंड कायरोप्रैक्टिक टेक्निक्स एंड द सेकेंडली एमसीपी कॉन्सेप्ट्स के भी बारे में बताया गया है, जिसमें एम स्टैंड्स फॉर मसल ऑर्गन्स एंड एम स्टैंड फॉर मेंटल, जिसमें कि इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ आपकी आ गई, सी फॉर केमिकल, पी फॉर फिजिकल एंड ई फॉर एनर्जेटिकली, हाउ द थिंग्स आर लिंक्ड। सो दिस आर इज रिसर्च पेपर एंड देयर आर मेनी मोर। इसी के ऊपर बेस्ड है बुक जो कि है फेमस साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर डेविड हॉकिंस, इनकी है मैप ऑफ कॉन्शियसनेस की बुक, पावर वर्सेस फोर्स की बुक, which is very leading till date. Okay, so next about the body code. Coming back to the body code, what are the principle of success? See, principle is open mindedness. ओपन माइंडनेस यानी जैसे हमारा एक कभी कभार क्या होता है कि हम लोग सेम ट्रीटमेंट, एक पेशेंट, दो पेशेंट आए सेम केस लेके, वी गो फॉर द सेम ट्रीटमेंट, पर रिजल्ट हमें सेम मिलते हैं क्या? आंसर इज नो। वाई? बिकॉज कहीं ना कहीं सिम्टम्स दोनों के सेम दिखाई देते हैं बट द रूट्स आर डिफरेंट। किसी की रूट्स किस डायरेक्शन में है, किसी की रूट्स किस डायरेक्शन में है। सो वी हैव टू वर्क अपॉन द रूट्स, so there should be shift in thinking regarding each and every perspective. Next coming up, next principle is a vision bigger than the self. Meaningful goals जब setup होते हैं, since each and every client is different, every person is different, so there should be the meaningful goals regarding what I am doing. And thirdly, the power of love. What are the intentions you are setting when we speak? See, हम तो देखा कि हम एक एनर्जी बीइंग है, पर हम जब भी बोल रहे हैं तो ये भी तो एक एनर्जी है जिसका एक्सचेंज हो रहा है। इसलिए हमारे बड़े लोगों ने कहा है कि जो भी बोलो सोच समझ के बोलो। व्हाई दीज वर्ड्स आर देयर? बिकॉज इट कैरीज एनर्जी। ओके, सो इट डू हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस। नाउ टेस्टिंग मेथड्स जो बहुत इजी है, इट्स स्वे टेस्ट। सो हम खड़े रहेंगे, इफ यू कैन सी, आंख बंद करके हम खड़े हैं, तो इसमें क्या है? ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नाउ ओपन योर आईज, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। थोड़ी देर आपको खड़े ही रहना है। द थिंग इज व्हाट हैपन कि हमारी बॉडी स्वे करने लग जाती है मसल टेस्टिंग मेथड में, स्वे टेस्ट में। तो जब हम बॉडी को कमांड्स देते हैं, लेट्स से माय नेम इज श्वेता, तो मैं खुद पे ये टेस्ट आजमाती हूँ कि अगर मेरा नाम श्वेता है तो क्या मेरा नाम डॉक्टर गगन है? ओके, so this is the sway method what I have to apply and what I have to keep in practice. तो जब अगर मैं मेरी बॉडी को नेगेटिव कमांड या फिर फॉल्स कमांड देती हूँ, सो मेरा नाम श्वेता है एंड इफ आई एम सेइंग माय नेम इज डॉक्टर गगन, तो मेरे बॉडी कहाँ जाएगा? पीछे की तरफ जाएगा। बट द नेक्स्ट कमांड व्हाट आई हैव डन कि क्या मुझे लोग श्वेता के नाम से बुलाते हैं? यस, तब मेरा बॉडी कहाँ गया? आगे की तरफ गया। सो दिस इज द टेस्टिंग मेथड एंड वेरी इजी टू स्टार्ट विथ. There are others also, but it is very easy to start with.
अनलेस एंड अनटिल आप ऑडियंस को या क्लाइंट को कोई इशू ना है. दिस इज अ सेल्फ टेस्टिंग मेथड. नेक्स्ट, इन दिस मेथड ओनली वी हैव टू ब्रीद इन, रिलैक्स विदाउट एनी फोकस ऑन द स्विंग कि हमारी बॉडी कहाँ जा रही है. यू हैव टू रिलीज इट. ओके. नेक्स्ट इज, एम आई लविंग, क्या मैं प्यार से भरा हुआ हूँ, क्या मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ. सो आपकी बॉडी आपको बता देगी. जब आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आप फॉरवर्ड स्वे करें तो इतना आंसर इज यस, एंड जब आप पीछे जाएंगे तो आंसर इज नो. इट मीन्स यू हैव टू गेट कन्वर्टेड इनटू लविंग. ओके. अब इसमें क्या आता है कि व्हाई द फ्रंट इज यस एंड द बैक इज नो. सो जब हमारी मसल्स फ्रंट में शिफ्ट होती है, हमारी जो अधिकतर मसल्स है जो कि फ्लेक्सर ग्रुप की आती है, दैट कम्स विद द स्ट्रेंथ. ताकत हम कैसे बताते हैं? ऐसे बताते हैं, ये मुड़ी आगे की तरफ ही गई, ये पीछे की तरफ खुली. सी, ये मेरा एल्बो ऐसा मुड़ा कि ऐसे पीछे की तरफ खुला, आगे की तरफ हुआ. जब मैं एकदम ऐसे खुद को स्ट्रेंथ में महसूस करती हूँ, लेट्स ट्राई स्टैंड अप फॉर अ व्हाइल. यस. एंड देखिए, जब आपको एकदम स्ट्रेंथ महसूस हो रही, यू आर फीलिंग लव्ड, यू आर फीलिंग हैप्पी, तो आपका बॉडी एकदम आगे की तरफ जा रहा है. यस. सो दैट्स द स्वे टेस्ट. एंड इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट विथ. हमें डेली प्रैक्टिस में अगर हमको खुद को अप्लाई करना है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग वी कैन डू इट. नेक्स्ट टेस्टिंग मेथड इज होल इन फिंगर टेस्ट. ओके. सो यू हैव टू डू दिस. माय नेम इज श्वेता. यस. खुला क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी ने एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड की. इस टेस्ट को करने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट. प्रैक्टिस इज द की टू इट्स परफेक्शन. You have to believe it. You have to believe on the applied kinesiology. You have to believe on the energy circuits which are in our body. ठीक है. So it's basically pure scientific thing, nothing other than that. तो अगर हम नेगेटिव कमांड देंगे तो हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करेगी? वीक रिस्पॉन्स करेगी. तो हमारा बॉडी, हमारा जो ये है होल होएगा, वो ओपन अप हो जाएगा. Similarly, when we are going for elbow test, relax your elbow. These are self test. Okay. So what you have to do is, आपको यहाँ पे जो bony prominence है over here. Okay. So you have to push it down very gently, firmly. एकदम ज्यादा आपको resistance भी नहीं देना है. Okay. When you are going for repeating same words, is my name Shweta, या फिर मेरा नाम डॉक्टर गगन है, या फिर मेरा नाम डॉक्टर शेफाली है. So your body will tell you which is the correct statement and which is the false statement. And फिर secondly, जो you can do it with your daily activities. Like सिर्फ नाम के साथ ही नहीं. क्या मुझे ये खाना चाहिए? Yes or no. Do my body needs water? Yes or no. See, when we will go for from small things, तभी जाके हमें बड़ी पिक्चर का आइडिया आ जाएगा. We can't jump directly. अगर हम एकदम से जंप करते हैं, the chances are of more of failure. So we have to start with little things. तभी जाके ये बॉडी कोड हम अपनी हेल्थ में अप्लाई कर पाएंगे. ओके. सो नेक्स्ट टेस्टिंग फॉर अदर पर्सन इज द सरोगेट टेस्टिंग. इसका कंसेप्ट आया है हमारी बायोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर. जो इसमें क्या चीज लिया गया है? हार्ट का बायोमैग्नेटिक फील्ड. सी, कैन यू सी दिस पिक्चर? इज अ हार्ट, एंड यहाँ से हमारा बायोमैग्नेटिक फील्ड दूर 6 फीट तक फैला हुआ है. 6 फीट तक बायोमैग्नेटिक हार्ट फील्ड, इसके बारे में पूरी रिसर्च हुई है हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट में. इट्स इट्स व्हाट से इट्स अ रियल इंस्टीट्यूट. यानी यू कैन सर्च इट अबाउट द हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट. इसमें कई रिसर्चेस भी चलती है. एंड द वन रिसर्चेस इज द एनर्जेटिक हार्ट, बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्युनिकेशन विद इन एंड without people. Okay, sorry, you can say it for a while. Okay. एंड इसके बारे में लिखा गया है क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ बायोमैग्नेटिक मेडिसिन. इसके बारे में भी एक चैप्टर है इस बुक में. सो बायोमैग्नेटिक हार्ट फील्ड इज अबाउट हाउ मच मैग्नेटिक एनर्जी हार्ट इज प्रोड्यूसिंग. सी, हमारे हार्ट में पल्सेस है. एक लब डब वेव, या फिर PQRST. वी हैड सीन दिस. यस, हमने पढ़ाई की है PQRST वेव फॉर्म के बारे में.
तो ये वेव कितनी दफा एक मिनट में ये पल्सेशंस होते हैं? 60 to 100 इसका रेंज है, नॉर्मली 72 बीट्स पर मिनट कहा जाता है। ओके, सो अकॉर्डिंगली तो ये क्या करता है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। हार्ट का मैग्नेटिक फील्ड हमारे ब्रेन के मैग्नेटिक फील्ड से भी ज्यादा होता है। सो अगर मैं किसी से 6 फीट की दूरी पे हूँ, एंड इफ आई एम थिंकिंग समथिंग अबाउट दैट पर्सन, अगर मैं सामने वाले को लव एनर्जी सेंड कर रही हूँ, ओके, तो वो एनर्जी उसमें भी रिसीव होगी। एंड इसी का ही हमने नोट किया है ऑरा, कि हम एक हाईली इंटेलिजेंट सेंट्स या फिर सॉरी प्रोफेसर्स या इनके फील्ड में जाते वी फील सो मच एनर्जेटिक। वाई? क्यों? क्योंकि उनका जो बायोमैग्नेटिक फील्ड है वो आपको अपनी तरफ एक वाइब्रेशन सेंड करता है। ओके, कि यू हैव टू डू दिस एंड सो वर्क टू, आप ना आगे बढ़ने के लिए। ऐसे ही आपको एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर क्या करता है, हाउ ही इज इन्फ्लुएंसिंग, ही इज नॉट जस्ट इन्फ्लुएंसिंग बाय हिज वर्ड्स, he is also influencing by his biomagnetic field also. So everything around here is scientific. Similarly happens in the surrogate testing. अगर जो सब्जेक्ट है अनकॉन्शियस है, या फिर छोटा बच्चा है, या फिर कोई एल्डरली पेशेंट है, बड़ा पेशेंट है जो कि अपने बारे में बता नहीं सकता, या फिर excuse me, Can you reshare? Can you reshare your slides? Stop करके दोबारा शेयर करो. from the Please. starting. Not starting from this slide. Please move this window away from the shared application. One unnecessary block is coming over your sharing. Okay, I'll try. Is it gone? No. Okay. Wait a minute. तब तक हम अपने मित्रों से बात कर लेते हैं. आपको ये बॉडी कोड कंसेप्ट कितना समझ में आ रहा है, चैट में लिखकर आप बता सकते हैं. हार्ट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, यह बात तो हमें से बहुत लोग समझते हैं. ये टॉपिक आपको कैसा लग रहा है, चैट में कल कमेंट करके बताएं. समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? इंफॉर्मेटिव, वंडरफुल एंड एक्साइटिंग. इपिजेनेटिक्स कंसेप्ट से कितने लोग फैमिलियर हैं? ई फॉर इपिजेनेटिक्स चैट में टाइप करें. यस, नाउ इट्स परफेक्ट. And thank you for interrupting me because further there are lots of details here. Thank you so much. हाँ, तो प्रॉपर हम एक बार फिर से पुनः शुरुआत कर लें, क्योंकि यहाँ से वेरी शॉर्ट. In very short form. Introduction of body code and then start. Okay. So introduction of the body codes, it's like unlocking your body's ability to heal itself. अब हमारी बॉडी में ऐसा क्या है, ऐसी क्या कैपेबिलिटी है कि वो खुद से घाव भर ले, चाहे वो हमारा घाव फिजिकल लेवल पे हो, इमोशनल लेवल पे हो, या फिर मेंटल लेवल पे हो. तो देयर आर 6 थिंग्स व्हिच आर बीइंग डिवाइडेड, जिसमें ये बॉडी कोड डिवाइडेड है. लेट्स सी व्हाट द ऑथर सेज. सो ये ऑथर डॉक्टर ब्रेडले नेल्सन, इन्होंने जो बॉडी कोड की डिस्कवरी की थी वो है एनर्जी हीलिंग पावर. एनर्जी हीलिंग पावर, किसी और से एनर्जी लेने की बात नहीं की है यहाँ पे. इसमें हमारी खुद की एनर्जी, हम कैसे हमारी खुद की एनर्जी हमें हील कर सकती है, एंड व्हाट आर द थिंग्स जो कि हमारी हीलिंग को स्पीडी करेगी.
So this is all about what are the fundamentals of it. तो जब हम एक खुद को ही पीछे ट्रेस करते डेप्थ में, एकदम डेप्थ में जाके, तो हम क्या है, एक एटम से बने हुए हैं. एक एटम मिलके क्लस्टर मॉलिक्यूल्स बने, शिफ्टिंग टू मैक्रोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनेल्स, एंड देन कमिंग टू ऑर्गेनिज्म. एज अ ह्यूमन बीइंग बन गए हम लोग. इस एटम के जब हम डेप्थ में जाते हैं, ये है सेम उसी मटेरियल से बना जिससे एक चेयर भी बनी है. न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, सेंटर में, and on the orbit it's the electron atom. So experiment number 1, which was based on the biomagnetic energy field. Okay, now shake your hands at your place. Okay, shake your hands. If you can go for clap your hands. Yes, fast 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 fast. जितनी fast आप clap कर सकते हैं उतना warmth generate होगा. Now rub it very well. Okay, and slightly उसको दूर करें. जब आप ये चीज करेंगे तो आपको एक हाथ में मैग्नेटिक अट्रैक्शन मिलेगा. सो दिस इज व्हाट इज इन आवर बॉडी, इट्स द बायोमैग्नेटिक फील्ड. एंड हर एक ऑर्गन, हमारी ब्रेन का अलग बायोमैग्नेटिक फील्ड है, हमारे हार्ट का अलग बायोमैग्नेटिक फील्ड है. सो इस पे आता है बॉडी कोड सिस्टम. सेकेंड कंसेप्ट इज अबाउट, सो द मेन प्रिंसिपल जिस पे ये बेस्ड है, द मेन कंसेप्ट, सॉरी, इट्स द क्वांटम फिजिक्स, न्यूरोबायोलॉजी एंड एपिजेनेटिक्स. क्वांटम फिजिक्स में आता है, लेट्स सी हाउ. सो क्वांटम, द वर्ड जो कि क्लासिकल फिजिक्स, जो कि पहले न्यूटोनियन फिजिक्स चलती थी, अब वो शिफ्ट हो गई है क्वांटम फिजिक्स पे. ईच एंड एवरीथिंग इज एनर्जी. हर एक मैटर क्या है, एनर्जी है. एंड एनर्जी ही एक ऐसी चीज है जो हमें कनेक्ट करती है एक दूसरे से. हमने ये देखा कि हमने खुद को जब पीछे ट्रेस किया तो व्हाट वी वेर एटम्स. एन एटम इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. एक पॉजिटिव पार्टिकल है जिसे प्रोटॉन बोलते हैं, एक नेगेटिव पार्टिकल है जिसे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. ये एनर्जी है. अगर मैं एक एनर्जी हूं तो सामने में आप सबसे बात करें तो आप सब क्या एनर्जी नहीं हुए? आप सब भी एनर्जी हुए. एंड व्हाई आर यू लिसनिंग टू मी अभी इस टाइम पे? व्हाई यू गिवन टाइम टू मी? सिंस हमारा एनर्जी एक दूसरे से लिंक अप हुआ है. ओके, सो एनर्जी इज एवरीथिंग. Energy connects everything. One energetic being is talking to the another. Okay, and the things carry on, right? It's on the experiment number 2. Now close your eyes, breathe in, relax. So आपने कभी सोचा है कि जब हम बहुत अच्छे मूड में उठते हैं तो हमारा दिन आगे बहुत बहुत अच्छा जाता है? We are like happy beings. Why? या फिर हम किसी ऐसे पर्सन से मिलते हैं जिससे मिलके हमें मोटिवेशन फील होता है उस दिन. सो ये क्यों होता है? ये ऐसे कोइंसिडेंसेस क्यों होते हैं? कभी हमने ये सोचा कि हम बहुत अच्छे मूड में उठे हैं, कोई हमें एक्सीडेंट करके चले गया हो? नो, वी डोंट. एक्सीडेंट तब होता है जब हम किसी चीज के लिए लेट हो रहे रहते हैं. सो व्हाई दीज कोइंसिडेंसेस हैपन? इट्स बिकॉज वी आर एनर्जेटिकली लिंक्ड. सो इस फिनोमेना को बोलते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट. कि अगर मेरा सोच, अगर मेरा, इफ आई एम फीलिंग हैप्पी, तो मुझे हैप्पी लोग ही मिलेंगे. सो इट्स लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. अब इसको थोड़ा सा और तोड़ देते. लाइक इमोशंस अट्रैक्ट लाइक इमोशंस. हैप्पी इमोशंस ने हैप्पी इमोशंस को अट्रैक्ट किया. और इमोशंस को देखा जाए तो उसको भी ब्रेकआउट करते हैं, एनर्जी इन मोशन. ओके, एंड द थर्ड वन इज, जरा सोचे, आपने किसी पर्सन के बारे में सोचा या फिर आपको कुछ खाने की इच्छा हुई, एक पर्टिकुलर चीज, ठीक है, एंड सडनली आप देखते हैं कि वो 1 घंटे में आपके पास आ गई वो चीज, या फिर उस पर्सन ने तुरंत आपको फोन कर दिया एंड यू आर लाइक कि मैं अभी आपको ही याद कर रही थी. व्हाई सो? सो इट्स लाइक क्वांटम एंटेंगलमेंट. वी आर एनर्जेटिकली लिंक्ड ईच अदर. द थर्ड प्रिंसिपल जिस पे ये बुक बेस्ड है वो है एपिजेनेटिक्स. एपिजेनेटिक्स, जीन्स के बारे में हमने सुना होगा. जीन्स जो कि आरएनए डीएनए वर्ड्स हमने सुना है कि ये कैरी फॉरवर्ड होता है जनरेशन टू जनरेशन. पेरेंट्स के कुछ, मतलब मदर के कुछ जीन्स, फादर के कुछ जीन्स, ये कैरी हो गया. पर हमने ये रिसर्चेस भी पाई अभी रिसेंटली कि अगर एक मदर अपनी प्रेगनेंसी में डिप्रेसिव फील करती है या उसके आसपास कुछ वैसे ही इमोशन से वो सराउंड होती है जो उसे डाउन करे, तो बेबी में भी वही जीन कैरी फॉरवर्ड होता है. वाई सो? क्योंकि सी, जीन्स को अगर हम एक बीज कह ले, ठीक है, एक सीड कह ले, तो क्या सीड ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है एक पेड़ बनने में?
नहीं, सीड के साथ आपको उसकी अच्छी सॉइल लगेगी, आपको उसकी केयर भी लगेगी कि उसको सनलाइट प्रॉपर मिले, वाटर प्रॉपर मिले। ओके, इट्स नॉट अबाउट ओनली वन थिंग, सिर्फ सीड के ऊपर या फिर सिर्फ जेनेटिक मेकअप के ऊपर नहीं डिपेंड है, इट्स द एपिजेनेटिक विच प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल। एंड यही होता है कि whenever हम लोग एक पर्टिकुलर, लेट्स सी आई एम फॉलोइंग अप द जंक फूड लाइफ, मैं जंक फूड लाइफ फॉलो कर रही हूँ, व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग मेरी बॉडी में नोट होगी? पिंपल्स, एक्नेस ऑल अराउंड, किसी की बॉडी में कुछ होगा, किसी की बॉडी में कुछ होगा। ओके, यानी मेरी कंटिन्यू डॉक्टर्स के पास विजिट जाएगी। एंड सेकेंडली, इफ आई एम गोइंग फॉर द लाइफस्टाइल चेंजेस इन माई बॉडी, ओके, व्हाट आई सी एवरीथिंग वैनिशिंग आउट, मैं और स्ट्रेंथ फील कर रही हूँ। सो मेरी बॉडी खुली, उसने एक्सप्रेस किया, इज द एनवायरमेंट अराउंड दैट जीन्स which is basically responsible for the expression। अब जीन्स के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? जैसे हम दिख रहे हैं, सिर्फ उतना ही नहीं, जैसे हम सोच रहे हैं वो भी चीज आती है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड इज हाउ डज द बॉडी कोड वर्क्स। हमने एनर्जी बेसिस पे तो देख लिया, क्वांटम फिजिक्स, न्यूरोबायोलॉजी, एपिजेनेटिक्स। नेक्स्ट आता है हमारा एनर्जी बॉडी। एनर्जी बॉडी भी हमने हमारी बायोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा जान लिया कि हाँ, दिस इज ऑल्सो द थिंग विच वी हैव। इनफैक्ट अगर आपको आपकी एनर्जी बॉडी फील भी करनी है, व्हाट यू हैव टू डू, इन केस अगर आपके सर्दियों के चलते हाथ ठंडे हैं, अगेन रब इट वेरी गुड, धीरे धीरे अपनी बेसिकली फिजिकल बॉडी के ऊपर थोड़ा थोड़ा एकदम ऐसे हाथ लेके जाए, यू विल फील एनर्जी, द वार्मनेस। एंड ये ज्यादा फील होगी बच्चों में, क्योंकि उनका एनर्जेटिक फील्ड थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो आपको थोड़े से डिस्टेंस पे उनका महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, थर्डली अबाउट द हायर पावर, ये सोर्स जहां से ये सारी एनर्जी हमारे अंदर आ रही है, हमारी पावर्स आ रही है, हमारे सोचने की क्षमता। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इज आर सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड को पहले समझते हैं। तो देयर इज वन थिंग कॉल्ड एज कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड यानी मैं अवेयर हूँ मेरे सराउंडिंग्स के लिए, कि मेरे को अभी आपसे बात करनी है, मुझे पानी पीना है, या फिर मुझे फोन अटेंड करना है। सो दिस इज व्हाट द कॉन्शियस एक्टिविटीज आर। मैं अवेयर हूँ। और किस चीज के लिए मैं अभी अवेयर नहीं हूँ? मैं क्या मेरी हार्ट बीट काउंट कर रही हूँ? नो। क्या मेरा रेस्पिरेटरी रेट यानी काउंट कर रही हूँ, जो मैं सांस ले रही हूँ? नो। क्या मैं मेरे वर्ड्स काउंट कर रही हूँ? नो। क्या मैं मेरा डाइजेशन कंट्रोल कर रही हूँ? नो। क्या मेरी नेल ग्रोथ में कंट्रोल कर रही हूँ? नो। जब ये आंसर सारे नो है, तो सी यू नीड समवन टू कंट्रोल दिस स्टफ। तो ये सारी जो चीज कंट्रोल होती है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होती है। एंड ये अपना जो पावर है, ये कहाँ से लेता है? फ्रॉम द यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। नाउ लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। सो पार्ट सेकेंड में इसी के बारे में बताया गया है, हाउ टू एक्सेस योर सबकॉन्शियस माइंड। सबसे पहले आते हैं, तो इसकी हमें क्या सीखना पड़ेगा? द बॉडी कोड। अब कोड क्यों यूज हुआ है? कोड आपने कहाँ वर्ड यूज किया है? जनरली कहाँ सुना है कि मुझे कोडिंग करनी है, मुझे पाइथन कोडिंग करनी है? कंप्यूटर पर्सन्स, यस, जो आईटी सेक्टर में होंगे उन्होंने बहुत इजीली सुना है, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन। व्हाट इज दिस कोड? दिस इज व्हाट इज अ लैंग्वेज, द बॉडी लैंग्वेज। एंड ये कैसे रिस्पॉन्स मिलता है हमें? विद द हेल्प ऑफ मसल टेस्टिंग। मसल टेस्टिंग या तो इसमें बताया जाता है, या तो मसल आपकी जब आप टेस्ट करने जाएंगे स्ट्रेंथ मिलेगा, या तो मसल आपकी वीक मिलेंगी। लेट्स सी हाउ। ओके, so this is our third experiment. Okay, close your eyes with एकदम मुट्ठी फोल्ड, मुट्ठी बनी हुई, ज्यादा टाइट भी नहीं, ज्यादा ढीली भी नहीं, नॉर्मल। ब्रीद इन, रिलैक्स, फील द टेम्परेचर विद इन योर बॉडी। ब्रीद इन, रिलैक्स। आई से योर फीलिंग, ठीक है? उस फीलिंग में आपको खुद को महसूस करना है, आपकी मुट्ठी को महसूस करना है, ठीक है? ओके, व्हेन यू आर फीलिंग बोर, अरे कुछ है नहीं करने के लिए, काइंड ऑफ, या फिर when you are feeling frustrated, okay, breathe in, अपनी मुट्ठी को स्ट्रेंथ नोट करें वो कैसा है अभी। डोंट कंट्रोल इट बाय योरसेल्फ, यस, अगेन। नाउ नेक्स्ट फीलिंग, when you are enjoying a meal,
जब अपना मील एंजॉय कर रहे हैं, यमी, या फिर व्हेन यू आर डांसिंग विथ योर फ्रेंड्स, a nice dance, or your partners or your families. See the strength within your fist. So how our body responded? जब हम एक नेगेटिव फीलिंग में जा रहे थे तो हमारी बॉडी वीक फील कर रही थी. ओके, देयर वाज फीलिंग ऑफ वीकनेस. एंड जब हम पॉजिटिव चीजों के बारे में सोच रहे थे, लाइक डांस, हैप्पीनेस, एंजॉइंग आवर मील, तो हमारी बॉडी में एक स्ट्रेंथ था. ठीक है. सो क्या हम जैसे कि हमारा इंडिया का मैच जीत गया तो हम क्या बोलते हैं, क्या हुर्रे? नो, व्हाट वी डू इज हुर्रे. ठीक है. सो व्हाट इज दिस? अ फीलिंग ऑफ स्ट्रेंथ विद इन आवर बॉडी, एंड हम जम से भी बोलते हैं वो चीज. ओके. सो नाउ नेक्स्ट इज, इसके बारे में बताया गया था, मसल टेस्टिंग इज अ मेथड जो कि इन्वेंट किया था जॉर्ज जे गुडहार्ट जूनियर, जो कि कैरोप्रैक्ट थे. एंड इन्होंने कई सारे इसमें अपना रोल प्ले किया है along with other fields also, let's say in dentistry, in nutrition. Okay. एंड इन्होंने अलग अलग कंसेप्ट के बारे में बताया, मसल रिस्पॉन्स स्टडी के बारे में बताया, एक को रिलेशन बताया बिटवीन द वीक मसल एंड द chiropractic techniques, एंड thirdly and the utmost important MCPE concept, जिसमें M is for mental या फिर emotional और spiritual, C stand for chemical, P stand for physical, and E stand for energetic. C, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ये तीन वर्ड्स हमने सुने ही हैं, पर इसमें और क्या क्या चीजें बताई गई? केमिकल. केमिकल इज द बायोकेमिकल चेंजेस व्हाट वी गेट. एंड at last, which is important, is he has also included energetic portion concept. Okay. So now next, इसके बारे में, मसल टेस्टिंग के बारे में एक बहुत ही फेमस बुक है, ठीक, द मैप ऑफ कॉन्शियसनेस बाय डॉक्टर डेविड हॉकिंस. इसमें भी second famous book of him only. So power versus force. So these are, he is a psychologist, sorry, psychiatrist. इन्होंने अपनी जो रिसर्चेस में इस टेक्निक को यूज किया है टू डेवलप स्केल्स, टू डेवलप जो एक स्केल बताई गई है, इमोशनल स्केल, उसके ऊपर. ओके, नेक्स्ट, मूविंग ऑन. व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस ऑफ बॉडी कोड? जब बॉडी कोड की बात आ रही है, बॉडी लैंग्वेज की बात है, सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू बी ओपन माइंडेड रिगार्डिंग कंसेप्ट्स. कि जो मेरे पास अगर दो सेम पेशेंट्स हैं, अगर मेरा एक पेशेंट उसी टेक्निक से ठीक हो रहा है और एक पेशेंट उसी टेक्निक से ठीक नहीं हो रहा है, सो सिम्टम्स दोनों के सेम दिख रहे हैं, बट द थिंग वेयर इट इज डिफरेंस, वेयर द डिफरेंस कम्स, इट्स द रूट. सो वी हैव टू बी ओपन माइंडेडनेस. बॉडी कोड में भी ऐसे ही बताया गया है कि जरूरी नहीं है कि सिम्टम सेम हो तो रूट कॉज भी सेम होगा. नो. ओके. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज अ विजन बिगर देन सेल्फ. There should be meaningful goals and which extends beyond the personal desires. जब हम है ना, अगर हम हेल्थ, लाइक से, सॉरी, लाइक वी आर द हेल्थ प्रोफेशनल्स, तो हेल्थ प्रोफेशनल्स अगर हम अपने डिजायर या फिर सिर्फ फाइनेंशियल गोल्स के आगे अगर चीजों को देखें, सो देयर इज समथिंग विच इज नोन एज कि सामने वाले का ठीक होना. एंड ठीक होने से ऐसा नहीं होता कि आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन, की एक प्रॉब्लम ठीक हो गया तो क्लाइंट मेरे पास दूसरी प्रॉब्लम के लिए भी आए तुरंत ही तुरंत, लाइक चेंजेस कि मैंने एक मसल को ठीक किया तो दूसरी मसल में एक्स आ गए. नो, दिस शुड नॉट बी द थिंग. वी शुड फाइंड आउट द रूट कॉज, कि उसका रूट कॉज सिर्फ फिजिकल लेवल पे ही है कि इमोशनल लेवल पे भी है, या फिर देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स. एंड द थर्ड वन इज द पावर ऑफ लव. We have to set up intentions and love. It's the intentions with the higher self. So testing method पे बात आती है, sway test. So these are the self testing method. Sway test is an easy test. जब हम स्ट्रेंथ फील करते हैं तो हम कैसा रहता है, हमारा बॉडी एकदम अच्छा टाइट रहता है. सो व्हेन वी गो फॉर द पॉजिटिव वर्ड्स, ओके, या फिर हमें बताया जा रहा है कि दिस इज द थिंग, ये सही है कि गलत है, तो हमारी बॉडी की स्विंग अगर आगे की तरफ जा रही है तो सेंटेंस इज ट्रू. यू कैन डू इट. कि जो अभी डॉक्टर श्वेता बता रही हैं ऑन द स्पिरिचुअल डॉक्टर्स प्लेटफॉर्म, इज शी इज सेइंग राइट और इज शी इज डूइंग ब्लफ, ये फेक तो नहीं है. योर बॉडी विल टेल योरसेल्फ. Okay, so this is the sway test. What we can apply it on ourselves. How we can do is, let's say I'm standing
मेरे जो पैर है वो शोल्डर विड्थ अपार्ट होंगे, ठीक है, ये शोल्डर विड्थ अपार्ट मेरे पैर, हैंड्स रिलैक्स्ड, इजी, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एंड आपका अपनी आइज क्लोज नहीं करनी है, नहीं। सो स्वे टेस्ट में रिजल्ट्स नहीं तो चेंजेस आते हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू आस्क, इज माय नेम श्वेता? तो मेरा तो नाम हाँ श्वेता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, इज माय नेम डॉक्टर गगन या फिर डॉक्टर शफाली? ये मुझे खुद से पूछना है, टू एक्सेस माई सेल्फ। सी वाई वी हैव टू डू इज कि हमें एक बिगर पिक्चर की तरफ अगर जाना है तो वी हैव टू लर्न अबाउट द स्मॉलर स्मॉलर थिंग्स, हमें उस चीज में हमारी कमांड लेनी पड़ेगी। अगर हम डायरेक्ट हमारी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम से रिलेटेड पूछना स्टार्ट कर देंगे तो समटाइम्स जो रिजल्ट आते हैं वो रहता है ब्लफ्ड। क्यों हुए वो ब्लफ? क्योंकि हमने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स खुद पे करके ही नहीं देखे। इसी चीज को लेके ऑथर ने अपने ऊपर भी ये टेस्टिंग यूज की। कैसे कि अगर उन्होंने क्या किया, उन्हें उनका वेट रिड्यूस करना था, व्हाट ही हैज डन, ही हैड यूज दिस मसल टेस्टिंग मेथड कि मुझे अभी क्या खाना चाहिए, ठीक है, इफ द आंसर इज आई हैव टू ईट फ्रूट्स, ठीक है, तो उनकी बॉडी ने वैसा रिस्पॉन्ड किया, यस टू द फ्रूट्स, एक स्ट्रेंथ हमें महसूस हुई। एंड क्या मुझे जंक फूड खाना चाहिए? ऑब्वियसली नो, ठीक है। सो इससे लेके ही हैड रिड्यूस्ड नियर अबाउट हिज 40 पाउंड्स। सो 40 पाउंड्स यानी कितना हुआ? 20 किलो। 20 किलो कम नहीं होता है सिंपल आप मसल टेस्टिंग मेथड यूज करके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें अराइव हो सकता है कि जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारी बॉडी स्वे आगे की तरफ ही क्यों जाता है, एंड जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारा बॉडी स्वे पीछे की तरफ क्यों जाता है, ठीक है। या फिर जब हम नेगेटिव इमोशंस में भी रहेंगे तब आप नॉर्मल अगर स्वेइंग मेथड यूज करेंगे तब आप पीछे की तरफ ही जाएंगे। ओके, सो व्हेन वी फील स्ट्रेंथ, जैसे हमने हुर्रे का एग्जांपल लिया था, ये हुर्रे वी वॉन द मैच, तो हमने कहाँ गए? आगे की तरफ। सो हमारी जो स्ट्रेंथ वाली मसल्स है बॉडी में वो बेसिकली इन द फ्रंट है, आगे की तरफ है। और अब हम जब गिरते हैं तो कैसे गिरते हैं? एकदम हम छोड़ देते हैं हमारी बॉडी को पीछे। तो सिमिलरली नेगेटिव इमोशंस या फिर जो फॉल्स स्टेटमेंट्स रहते हैं वो हमें पीछे की तरफ लेके जाते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू अनदर टेस्ट, इट्स होल इन हैंड, wait, हाँ, hole in one method and elbow method. So what you have to do, similarly जब strength या फिर positive words रहेंगे तो क्या आपका ये hole open होएगा क्या? No, because body में पता पड़ जाएगा। And for the elbow test you have to apply pressure on your bone, bone पे pressure apply करना है over here, not on your pulse, pulse पे नहीं करना है। The results may vary, वो circulation अगर change हो गया तो वहाँ पे जो blood और या फिर हाथ का अगर डायरेक्शन चेंज हो गया, so it will give input to another nerve, so results may vary in that. Specification is utmost important. Okay, fine with this. Next, moving on to our topic. Methods for testing in other person. Let's say कोई पेशेंट कोमेटोस है या फिर एक छोटा बेबी है जो बोल भी नहीं पा रहा, या फिर वीक मसल है, वीक पेशेंट है जो खड़े भी नहीं रह पा रहे, या फिर कह ले जिसे एक स्पेशल चाइल्ड है। सो हाउ यू डू इज यू डू सरोगेट टेस्टिंग कि क्या आखिर इशू आ रहे हैं सामने वाले में। सरोगेट टेस्टिंग कैसे करते हैं कि क्लाइंट का सरोगेसी अल बी देयर। ओके, सो इसमें पेशेंट जो जिसके ऊपर टेस्टिंग किया जाता है उसके 6 फीट रेंजेस में हमें खड़े रहना पड़ता है। वाई सो 6 फीट? बिकॉज जो हार्ट का जो बायोमैग्नेटिक बायोइलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है दैट एक्सटेंड्स टिल 6 फीट। अब हार्ट ही क्यों लिया गया? क्योंकि हार्ट की जो पल्सेशंस है, इसका जो वेव्स है, इट्स द एट द पीक, फिर उसके नीचे आता है ब्रेन वेव्स एंड अदर, हमारी हर एक ऑर्गन का हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है एंड सबसे टॉप पे है हार्ट पे। सो विल गो फॉर द बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ द हार्ट ओनली। एंड इसके बारे में बताया गया है मैथ हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट में। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट इज अ इंस्टीट्यूट जहाँ पे अलग अलग रिसर्चेस चलती है रिगार्डिंग हाउ टू इंक्रीज योर हार्ट हेल्थ, अबाउट हाउ टू टेक्निकली या फिर एक्सपेरिमेंट साइंटिफिकली कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया। सो इसके बारे में लिखा गया है, इसके बारे में एक चैप्टर है क्लिनिकल एप्लीकेशंस ऑफ बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेडिसिन। so this is the recent thing. And coming back to bioelectric heart field,
सो हार्ट फील्ड में मैं पेशेंट के 6 फीट के अंतराल में खड़ी हुई, एंड देन someone else will test on me what is the issue going on, and then my body will respond accordingly. Now next is proxy testing. एक तो होगा कि क्लाइंट के पास में ही खड़े होना, एक होता है प्रॉक्सी टेस्टिंग. मैं यहाँ पे इंडिया में बैठी हूँ, someone else is sitting in Germany. So what we'll do is, so this thing happens with the energetic connection. ये कैसे किया जाता है, जो प्रोसेस इसमें बताई गई है स्टेप बाय स्टेप. Initially I'll breathe, focus on my breath, then I'll come to words. Like अगर मैं जर्मनी में बैठे डॉक्टर एस रंजन से का आई एम डूइंग द प्रॉक्सी टेस्टिंग, ठीक है, तो इज माय नेम डॉक्टर सौरभ. जब तक आंसर यस नहीं हो जाता, इसका मतलब आई एम नॉट एनर्जेटिकली कनेक्टेड टू हिम. ओके, द टाइम द आंसर विल बी यस, देन दिस टेस्टिंग मेथड इज डन, बॉडी टेस्टिंग मेथड, एंड अकॉर्डिंगली चीजों के बारे में हमें पता लग जाता है. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज सब्जेक्ट शुड नो, उन्हें पता होना चाहिए या फिर उनके गार्जियन को पता होना चाहिए कि सो एंड सो टेस्टिंग मेथड इज बीइंग डन. वी शुड नॉट यूज दिस टेस्टिंग मेथड, क्योंकि इट विल बी अगेंस्ट द रूल्स, अगेंस्ट द एथिक्स. जब हम एथिक्स के अगेंस्ट जाके ये टेस्टिंग मेथड करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये टेस्टिंग मेथड फॉल्स हो जाती है, बिकॉज इट्स अगेंस्ट देम, अगेंस्ट देयर विल, अगेंस्ट देयर डिवाइन विल. ओके, सो हाउ दिस वर्क, कि हम प्रॉक्सी टेस्टिंग कैसे करते हैं कि दूर बैठा कोई इंसान की भी हम ऊपर बॉडी कोड यूज कर सकते हैं ये सिस्टम. सो इट्स बिकॉज ऑफ द एनर्जेटिक कनेक्शन, जो हमने क्वांटम एंटेंगलमेंट की बात की थी. एंड इसके बारे में, इसको अगर आपको डेप्थ में समझना है क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या है, सो यू कैन गो एंड गूगल इट ऑन द स्पूकी एक्शंस फ्रॉम विद इन. ओके, the next is about the part third. So this was the practical part. Now basically body code system को किस areas में break किया गया है. So body code can be applied on the energies, on the pathogens, on misalignment. हमारी body में कहाँ misalignments है. न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल, जिसके बारे में हमारे इंडिया में भी अभी बुक न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल के ऊपर बेस्ड है, बहुत ही अच्छी बुक है जिसमें बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में कवर किया है. अबाउट द टॉक्सिन्स, about the circuits and systems. So pathogens के बारे में बात करें, we'll talk about energy in last. Pathogens के बारे में जब हम बात करेंगे, इसमें आता है आपका infection, whether it may be fungal, mold, bacterial, viral infection, how to deal with it. Secondly, the misalignments, हमारे body का posture. Okay, and what all the exercise or chiropractic techniques you have to follow it. Thirdly आता है आपका nutrition and lifestyle. See, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन. ये क्यों कहा गया है, इट्स नॉट अ सिंपल फ्रेज कि हाँ हमने सुन लिया ओके आगे चल गए, या फिर किसी और को भी बोल दिया. नहीं, इट डू वर्क्स. जितना लेट्स से यू हैड हर्ड अबाउट द थ्री फूड्स, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक. लेट्स अंडरस्टैंड द साइंटिफिक बैकग्राउंड ऑफ इट, ये होता क्या है. लेट्स गो विद द तामसिक फूड. व्हेन यू गो विद द हैवी डाइट, जिसमें आपका अनियन, गार्लिक और ये सारी चीजें इंक्लूडेड रहती है, व्हाट इट डू, इट्स ये हमारी बॉडी में से एनर्जी खींचता है टू डाइजेस्ट, टू मेटाबोलाइज. अब हमें ग्रो करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, हमें एनर्जी की जरूरत है. जो एनर्जी हमारे मसल्स में, ब्रेन्स में जाने चाहिए, वो जा रही है फूड को पचने में, फूड का डाइजेस्टिव का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में. ओके, नेक्स्ट उसके पहले आता है आपका राजसिक. इट्स अ न्यूट्रल, ना आपको एनर्जी देगा ना एनर्जी लेगा, तो ऐसी भी चीज क्या फायदे की. सी, अगर आप एक बिजनेसमैन माइंड से सोचे इसको, तो जो चीज आपको ना प्रॉफिट दे रही ना लॉस हो रही है, आप उस पर जाएंगे क्या. नो. तामसिक वाज लाइक लॉस, तो आपने उसको चूज किया. यस, समटाइम्स यस वी डू. बट हम जब सात्विक के बारे में समझेंगे, द वर्ड सात्विक, सो व्हाट इट डज, ये हल्क इस फूड का नेचुरल होता है, ऑर्गेनिक होता है, लाइट इन वेट. सो व्हाट इट गिव्स एनर्जी टू योर बॉडी. ये कभी भी आपको ड्राउजी नहीं फील कराएगा. बट हाँ, जो हैवी फूड्स होते हैं उससे खाने के बाद जब आपको नींद आती है, क्यों, बिकॉज द सर्कुलेशन इज मूविंग टुवर्ड्स योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. बट वहीं जब आप सात्विक फूड खाते हैं, द सर्कुलेशन इज मूविंग टुवर्ड्स द अदर ऑर्गन्स. ओके, सो नेक्स्ट टू इट अबाउट द टॉक्सिन्स. टॉक्सिन्स में आता है आपका हैवी मेटल्स, अल्कोहल,
या फिर heavy metals में कैसे with the pesticides, what we encounter nowadays is pesticides most. या फिर आपने जो जंक फूड में यू गो फॉर MSGs. MSGs आपके बहुत सारे जो मसाले हैं खानों में वो उसमें देखेंगे. What this toxic food do is it goes to the liver. लिवर के पास जाते हैं, वो लिवर के पास जाके बैठ जाते हैं. तो उसके लिवर का मेन काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन का. इट हिंडर्स दैट, वो उसे रोक देते हैं. सो आपका बॉडी फिर उस चीज को डिटॉक्स ना करके वो बॉडी में ही रह जाता है. नेक्स्ट टू इट अबाउट द सर्किट सिस्टम्स, हाउ वन ऑर्गन कम्युनिकेट्स विथ अनदर. जैसे हमें फियर एंड फ्लाइट का आता है कि हमने शेर देख लिया तो भागो वाला पार्ट, ठीक है, तो हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, फिर वो हार्मोन प्रोड्यूस करेगी, वो ब्रेन तक जाता है. सो इट्स लाइक वन ऑर्गन सिस्टम इंटरेक्टिंग विद द अनदर. एंड द अटमोस्ट इम्पोर्टेंट जिसके बारे में ऑथर ने कहा है कि 95% ऑफ द हेल्थ इश्यूज आर बिकॉज ऑफ द एनर्जेटिक इम्बैलेंसेस. ये जो हम फेस करते हैं, देयर आर अदर ऑल्सो फैक्टर्स, दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं, बट 95% ऑफ द टाइम देयर आर एनर्जेटिक इम्बैलेंसेस. लेट्स से okay, I think I'm running out of the time, so we'll go little more with the energies first. Nikhil, have time? So before energetic imbalances, let's see how first. So can you see a map of consciousness and energetic log over here? इसमें 20 से स्टार्ट हो रहा है एंड 700 to 1000 पे जा रहा है. एंड उसके साइड में एक कॉलम है अबाउट द इमोशनल स्टेट. कैन यू सी द ह्यूमिलिएशन, ब्लेम एंड अप इज ब्लिस. अब जो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक वाला है वो इसी फिनोमेना पे बेस्ड है कि अगर एक ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव सोच कोई रखने वाला व्यक्ति है, उसका जो एनर्जी है 310 है, तो वो उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा, वो 500 वाले को अट्रैक्ट नहीं करेगा. यू हैव टू ग्रो टिल 500 टू अट्रैक्ट द 500 एनर्जेटिक लॉग पर्सन, द पर्सन हैविंग दैट. ओके, एंड उसके साथ यहाँ पे आ रहे हैं उसका व्यू कि व्हाट द पर्सन, वो पर्सन कैसे होगा. सी, just remember this picture for a while, then we'll carry on our next slide. So it's about the energies. जब हम एनर्जीज की बात करते हैं तो इसमें 4 चीजें आती है. एक तो आती है पोस्ट ट्रॉमेटिक एनर्जी. पोस्ट ट्रॉमेटिक एनर्जीज में वो आती है जब आपको एक ब्लो लगा हुआ है अच्छा खासा. आई डू हैव एग्जांपल ऑफ माइंड ओनली इन दिस. सो व्हाइल आई वाज ऑन द काउच, लाइंग डाउन ऑन द काउच फॉर सम ट्रीटमेंट, सो एकदम से मेरे कान के पास में आके कोई मशीन एकदम फूट गया. बहुत जम से आवाज आया था, लाइक देयर वाज अ बॉम्ब अटैक काइंड ऑफ थिंग जो हम टीवी में सुनते हैं, उससे भी लाउड वॉल्यूम में. एंड माय आईज वर टोटली कवर्ड. द थिंग इज दैट माय ईयर्स गॉट सेंसिटिव टू दैट थिंग. ये घटना है कुछ 7-8 साल पहले की. तो ये जब भी मैं किसी हैवी वॉइस या लाउड वॉइस को सुनती थी, मुझे वो फियर आ जाता था कि मैं जिंदा बचूंगी कि नहीं. ये फियर क्यों सेटल डाउन हुआ मेरे अंदर, क्योंकि मेरी आईज तब क्लोज थी, आई कांट मूव बिकॉज आई वाज लाइंग ऑन अ काउच. ओके, एंड वो सडनली वो जो बॉम्ब जैसी जो आवाज थी वो मेरे कानों के आगे एकदम से ब्लास्ट हुआ. सो इट वाज रियली स्टोर्ड, एंड टू कम आउट विद इट, इट वाज वेरी मच ट्रबलसम. जब तक ये बॉडी कोड नहीं था उसके पहले तक I had tried to release it very much, like 95%, but still it was there. Okay, so this comes under post-traumatic allergies. Next is about the allergies and ideas. अब आती है हमें कभी कभार किसी को मिल्क से एलर्जी होती है, पीनट से एलर्जी होती है. सो दिस इज द allergens which we are having, which do we encounter. And there is something which called the ideas of allergies, idea allergies. तो आइडिया एलर्जीज इज लाइक आइडिया ऑफ लोनलीनेस. हम बैठ गए, अगर मैं अकेला हो गया तो, या फिर अगर मैं मर गया तो ये मेरे पूरे इंस्टीट्यूशन का क्या होगा. सो हमारे अंदर है ना एक वो चीजें डेवलप हो जाती है. या फिर यू कैन कॉमनली सीन इन टीन्स कि किसी को बचपन से वो छिपकली पसंद नहीं, ठीक है, लिजार्ड पसंद नहीं, बट धीरे धीरे देख के जैसे ही वो लिजार्ड पास में अगर रूम में भी आ जाए तो पर्सन एंटर नहीं करता. व्हाई सो? बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड रिएक्ट इन दैट वे. आपने उसको फीड किया, कंटिन्यूस फीड किया,
let's go back. डॉक्टर श्वेता, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी पार्टिसिपेंट्स पे लाइव प्रॉक्सी टेक्सटिंग डेमोन्स्ट्रेट कर सकें. Okay, so shall I continue with the energies first? तो ताकि Yes. process setting में Fine. मुझे easy. Are we having time or are we running? Kindly do the session. It is important. Okay, thank you so much. Thank you so much for it. So again, I'll start with this. पोस्ट ट्रॉमेटिक एनर्जी में हमने फिजिकल ट्रॉमा से रिलेटेड एनर्जी देख ली थी. ओके, एनर्जी इसमें क्या होता है, एनर्जी का बॉल. फिर जब भी मुझे हैवी वॉइसेस सुनाई देती थी, मेरे कान के पास में एक एनर्जी का बॉल, एक फियर का इमोशन स्टक था. टू रिलीज इट आई हैव टू फेस इट, कि नेक्स्ट टाइम भी जब मेरे साथ सेम सिचुएशन है, हाउ आई विल सी माई सेल्फ, तब जाके वो मेरी एनर्जी रिलीज हुई. एंड हाउ इट गोज, जब आप एक साउंड भी था, एक ब्लो था, दैट वाज साउंड एनर्जी विच केम टू मी. या फिर जब हम किसी एक्सीडेंट से मीट करते हैं, कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, लेट्स से कार एक्सीडेंट और व्हाट, या हमें नेक में इंजरी हो गया एकदम सीवियर, तो हमें वो चीज याद आ जाती कि हमें कितना जम से पड़ा था, एंड द पेन वी फेल्ट. हालांकि वो पेन कुछ टाइम बाद चले जाता है, बट वो पेन का, जब पेन आया था तब हमने कैसा महसूस किया था, कितना वी वर अनेबल टू मूव, वो चीजें रिकॉल होती है. एक इमोशन, एनर्जी इमोशन हमारे यहाँ पे सेट हो जाता है. सो इट कम्स अंडर पोस्ट ट्रॉमेटिक एनर्जीज. नेक्स्ट इज एलर्जीज एंड आइडिया, जिसमें आता है फिजिकल एलर्जी सॉरी, ये डिस्कस अबाउट इट. एंड द नेक्स्ट इज आइडिया एलर्जी, जब हम खुद के सबकॉन्शियस माइंड को सेम कमांड्स देते हैं. ओके, लाइक सेम कमांड्स, मुझे स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है, या फिर मुझे छिपकली नहीं पसंद है, छिपकली. तो हम जब ये कमांड्स रिपीटेटिव ऑर्डर में जाते हैं, तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक फॉल्टी पैटर्न बना लेते हैं. वो फॉल्टी पैटर्न से क्या होता है कि हमें वो ऑब्जेक्ट या वो पर्सन दिखता है, तो हमें उससे दूर जाने की इच्छा होती है. व्हाई? बिकॉज ऑफ दैट पैटर्न विच वी हैड क्रिएटेड. ओके, अ पार्ट ऑफ दिस, जो कि बुक में बताया गया था, दिस इज ओनली अ पार्ट है, बीइंग बर्डन, overwhelmed, hurt. So this comes under the idea allergies. Okay. Next to it आता है offensive energies. Offensive energies में आता है आपका saboteurs and entities. Let's see saboteurs क्या है. Saboteurs यानी एक पर्टिकुलर चीज को बार बार करना. सेबोटर्स होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि कोई पर्सन हमसे बहुत जेलस कर रही है, जैसे कि आई एम द क्लाइंट ओवर हियर, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, कि मैं बहुत सफर कर रही हूँ मेरे फिजिकल पेन से, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरे पीठ में ऐसा, लोग बोलते हैं ना अलग अलग अपने सिम्टम्स में, कि कुछ इंसर्ट, लेट्स से बैक स्टैबिंग कर दी है, या मुझे एक जगह बहुत कांस्टेंट पेन रहता है. सो व्हाट हैपेंस बेसिकली इन दिस बैक स्टैब्स या फिर सबोटार्स में, तो जो रिसिपिएंट होता है, जैसे कि इफ आई एम द रिसिपिएंट, सो आई विल फील लाइक वेपन और वुंड, और या फिर कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है, मेरा थिंकिंग मेरे ऊपर नहीं है. तो जो थर्ड पर्सन जो मेरे बारे में सोच रहा है, वो बहुत ही नेगेटिव सोच रहा है. सो आई एम सफरिंग बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी ऑफ द थर्ड पर्सन. सो दिस कम अंडर sabotage. एंड हाउ टू रिलीज इट, हाउ टू रिलीज इट, बिकॉज sabotage कहीं ना कहीं आपका भी उनसे एनर्जेटिक बॉन्ड बना हुआ होगा. सो वी हैव टू contemplate on that energetic bond basically of the sabotage. Okay. The next is about the entities. So this is the very much keen topic in this book. Entities. There are so much. अभी entities हमें क्यों अटैक करती है? See, क्या किसी संत को कोई एंटिटी अटैक करती है? अटैक इन द सेंस कि एम्बॉडीमेंट करती है? नो. या फिर वी हैड सीन स्वामी विवेकानंद या किसी की हमने हिस्ट्री में ऐसा देखा है क्या? द आंसर विल बी नो. बिकॉज व्हाई? बिकॉज उनका जो एनर्जेटिक लॉग दिस अबाउट इन दिस रेंज, पर ये एंटिटीज का एनर्जेटिक लॉग होता है इधर, वुड्स डाउन. तो ये हमारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं या फिर लोअर इमोशंस हैं, उन पे फीड आउट करती है. अब ऐसा क्यों होता है? इट्स बिकॉज ऑफ द डिजायर्स, जो कि पास्ट अवे स्पिरिट, पास्ट अवे जो पर्सन्स रहते हैं, उनकी स्पिरिट डिवाइन लाइट में ना जाके यहीं पे रह जाती है, तो अपने वो डिजायर्स हमारे थ्रू फुलफिल करते हैं.
Okay, so next is about emotional energies. Emotional energies में आता है excuse me for a while, excuse me. डॉक्टर विजय गिरधर सर का फीडबैक तब तक हम लेंगे. व्हाट्स हिज ओपिनियन ऑन दिस मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, जहां पर हम एनर्जी, इमोशंस और एक्सटर्नल फैक्टर को समझते हुए मेरिडियन ईएफटी करते हैं. डॉक्टर गिरधर, इफ यू आर हियर. ओके, आई थिंक ये स्क्रीन वापस से विजिबल हो गया. प्लीज मूव द विंडो वन. नहीं, हमारी तरफ नहीं है जी. ओके फाइन. इट वाज टुवर्ड्स मी. ओके, हाँ. आप कंटिन्यू कर सकते हैं डॉक्टर श्वेता. यस, जस्ट अ सेकंड. कैमरा थोड़ा सा नीचे लीजिए. परफेक्ट. यस. सो जब इमोशनल एनर्जीज की बात आती है, इस पे डॉक्टर ब्रैडली नेल्सन ने कहा है कि 95% 95% इज अ लमसम रेशियो, जिसे कहा गया है, इज द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम द ट्रैप्ड इमोशन एंड द हार्ट वॉल, जिसके चलते उनकी फिजिकल हेल्थ अफेक्ट होती है. सी, हमारे जो सारे फैक्टर्स हैं, इसे अलग अलग, वी कांट गो फॉर इट कि हाँ किसी एक पर्सन में ट्रैप्ड इमोशन ही रहेगा. नो, देयर आर वेरियस फैक्टर्स जिसके चलते इम्बैलेंस क्रिएट होता है हमारी बॉडी में. सो इसमें सबसे ज्यादा मेजर रोल है इमोशनल एनर्जीज का, जिसमें ट्रैप्ड इमोशन और हार्ट वॉल की बात आ गई. अब ट्रैप्ड इमोशंस पे अगर हम जाते हैं तो क्या होता है? दे आर इनहेरिटेड ट्रैप्ड इमोशंस. ट्रैप्ड इमोशंस की जब हम बात करते हैं तो कई दफा हमें किसी का कोई सेंटेंस पुराना, जो कि 10 साल पुराना सेंटेंस कह ले या फिर 10 साल पुरानी थप्पड़ कह ले, कोई बात याद रह जाती है. सो व्हाट वी डू कि वो चीज तो उस टाइम पे हुई रहती है, पर उन 10 सालों में हमने खुद के ऊपर वो टॉर्चर बहुत किया रहता है टू रिमेम्बर दैट अगेन एंड अगेन. जब हम वो मेमोरीज को ध्यान करते हैं तो वो फीलिंग वापस से ट्रिगर करती है हमारी बॉडी में. ओके, जब वो फीलिंग वापस से ट्रिगर होगी तो क्या हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होगा? यस. हमें उस अकॉर्डिंगली या तो एंगर का इमोशन जनरेट होगा, या तो जेलसी का, या फिर हेटरेट का. सो चीजें वेरी करती है, एंड इसी के ऊपर पूरी बेस्ड है द इमोशनल कोड. ही इज अ सर्टिफाइड इमोशनल कोड प्रैक्टिशनर. एंड इसमें इस बुक के बारे में बहुत ही डेप्थ में हाउ द इमोशंस, हाउ टू रिलीज दोस इमोशंस, इसके बारे में लिखा गया है. सो आपके ट्रैप्ड इमोशंस, चाहे जरूरी नहीं है कि किसी के अंदर एक ही ट्रैप्ड इमोशन हो. एंड वो ट्रैप्ड इमोशन बेसिकली क्या करता है, हम वापस से इमोशन को देखते हैं. एनर्जी इन मोशन, ट्रैप्ड एनर्जी इन मोशन. अभी अगर कहीं ट्रैप्ड एनर्जी है, लेट्स से सेल्स है, ठीक है, टिश्यू है, टिश्यू, एक टिश्यू में एक जगह कहीं एनर्जी फंस गई है, ठीक है, तो वो आसपास के सेल को हिंडर करेगी नॉर्मल फंक्शन करने में? आंसर इज यस. इसे इजी एग्जांपल से समझ लेते हैं. जैसे पाइप, पाइप में कहीं पे अगर मैंने कहीं ब्लॉक लगा दिया हो, ठीक है, या फिर उसको थोड़ा सा पतला कर दिया हो, तो आगे के वाटर फ्लो में इश्यू जाएगा? आंसर इज यस. ठीक है, वाटर फ्लो आगे पतला हो जाएगा. सिमिलरली जब कोई इमोशन ट्रैप हो जाता है तो हमारी बॉडी का जो सेल्यूलर लेवल तक भी एक्टिविटी हिंडर कर जाता है. सो इट इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो आवरसेल्फ, टू नो हाउ वी आर फीलिंग, टू नो व्हाट आवर थॉट्स आर, ताकि हम वो वापस से ट्रैप्ड इमोशन को रिलीज करें, टैप नहीं करें. ओके, सो हियर कम्स द ईएफटी टेक्निक, जिसके बारे में अभी सर ने बात की थी. And it is very much important in releasing those emotions. And Dr. Bradley Nelson also carries this course. So this is the trapped emotions list. It's कौन सा organ है, it's a column A, column B. Accordingly, we have to view this.
So this was the thing which we are doing. And proxy setting के बाद आती है हमारी हार्ट टैप्ड इमोशन के बाद आता है हमारा हार्ट वॉल. See, heart is an organ of what? See, everyone do this. What is this? This is the organ of love. Yes. Similarly, जो हम unconditional love जो feel करते हैं, our kindness, each and everything comes from this part only. Okay. So इसमें एक बहुत ही फैक्ट की बात बताई है सर ने कि रफली सी एकदम गौर से सुनिएगा, रफली 7% ऑफ पीपल डू नॉट हैव अ हार्ट वॉल. अभी हार्ट वॉल क्या होता है कि हम जब छोटे रहते हैं हमारे पेरेंट्स हमें बहुत कभी कभार दे गिव अस द नेगेटिव कमांड्स या फिर हमारे एनवायरनमेंट से कुछ भी, ठीक है. व्हाट हैपन इज हम हमारे हार्ट के आगे कि कोई भी हमारा हार्ट ना ब्रेक कर सके, कोई भी हमारे ऊपर रूल ना कर सके, हमें डोमिनेट ना कर सके, व्हाट वी डू इज क्रिएट अ हार्ट वॉल. कई दफा आप साइकोलॉजी के जो वीडियोस हैं वो आप देखते होंगे कि जो पर्सन सबसे ज्यादा शाउट करता है दे आर वेरी फियरफुल, उन्हें बहुत वो डर में बैठे रहते हैं. व्हाई? बिकॉज शाउटिंग इज अ काउंटर बिहेवियर कि वो अपना रोब अपना एंगर दिखा के कि नहीं मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब सबसे ज्यादा फर्क उन्हें खुद को पड़ता है. सो दिस इज द हार्ट वॉल दे आर क्रिएटिंग. एंड हार्ट वॉल यानी हार्ट के आगे दीवार कोई एक इमोशन से नहीं रहती है. It varies from 6 emotion to the 24 emotions. उससे ज्यादा है भी नहीं. तो हम और ग्रीफ में महसूस, ग्रीफ यानी एकदम दुख ना महसूस करें, हर्ट ना रहे, या फिर जो लॉस वाली फीलिंग है उसमें ज्यादा ना इन्वॉल्व होके हमने हमारी हार्ट के आगे एनर्जेटिक वॉल क्रिएट कर लेते हैं. इसलिए जब बोलते हैं ना कि ये तो सुनता नहीं, ही जस्ट स्टबर्न पर्सनालिटी, जिद्दी पर्सनालिटी. व्हाई? बिकॉज द पर्सन स्लोली डेवलपिंग अ हार्ट के आगे बहुत. एंड व्हाई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ये कंसेप्ट समझने की जरूरत क्यों है, या फिर ये हार्ट वॉल हमने खुद को बचाव के लिए तो क्रिएट किया कि कोई भी हमें नुकसान ना पहुंचा के जाए या कोई हमारा फायदा ना उठाए, पर क्या ये हार्ट वॉल रखना जरूरी है? चलो आंसर आगे दीजिएगा, यस और नो. पहले इसके बारे में और सुन लेते हैं. जब हार्ट वॉल्व आता है तो वो हमारे अंदर एक इमोशंस जैसे कि एंगर का इमोशन, एंगर की अब मैं इसे टेक्निकल टर्म्स में बात करती हूँ, एंगर वाली एनर्जी. ओके, लेट्स कमिंग बैक टू मैप ऑफ कॉन्शियसनेस. सी, व्हेन देयर इज एंगर एनर्जी 150, फियर की एनर्जी, ठीक है, फियर की एनर्जी, गिल्ट की एनर्जी, शेम की एनर्जी, ये एनर्जेटिक लॉग है, ये कम की तरफ जा रहे हैं, यानी वी विल बी फीलिंग ड्रोन, हमें अकेलापन, डर, ये सारा जो वॉल है ये हम खुद ही क्रिएट कर लेते हैं. अगर ये वॉल ब्रेक नहीं होती है तो वील फील व्हाट वी फील इज हैवीनेस इनसाइड अस. एक जो भारीपन जो लगता है कि हम किसी को बोल नहीं पाते हैं. द अधिकतर जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो होती है कम्युनिकेशन से. Because of that heart wall, we can't communicate to the person right next to us freely कि हमें क्या चीज चाहिए, क्या चीज नहीं चाहिए, या फिर I do agree to this point या फिर I don't agree to this point. Same thing happens with our patients. Most of the time जब भी वो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं या फिर what I had encounter in my clinicals, इसमें क्लाइंट आए एंड ही वाज कि मैंने कल तक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पर आज वापस से मुझे वही पेन आना स्टार्ट हो गया, या फिर आई एम गेटिंग डाउन, जबकि दूसरा पेशेंट ठीक हो रहा है. सो वेयर इज द आंसर? सो कहीं ना कहीं दोनों गए यहाँ से ट्रीटमेंट करवा के क्लिनिक से, जो उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट है या फिर उनकी जो सोच है, उनके जो इमोशंस है वो उनके अंदर आए, एक ऊपर बढ़ गया और एक उसी इमोशंस में फ्लड आउट करते हैं. सो पेन क्या फिजिकल बॉडी हील हो पाएगी जब हमारी एनर्जेटिक बॉडी जो हमारे आसपास में हमारे जो चिपकी हुई बॉडी है वही हील नहीं हुई है? तो द आंसर इज नो, यू वोंट गेट द रिजल्ट. एंड दिस बुक, what I had found with this book is you cannot physically treat a person completely unless you work on the emotional and mental well-being too. So these are the main factors जिसपे जो एनर्जी का कंसेप्ट है पूरा डिपेंडेंट है. एंड ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द हार्ट वॉल मेडिटेशन. एंड इन आवर फील्ड जो कि यहाँ पे कराया जाता है
हार्ट वॉल्व इज बेसिकली जब बॉडी मसल टेस्टिंग की बात आती है हार्ट वॉल्व में भी, सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस टू डू इट बाय योरसेल्फ, but what we do here is a loving kindness meditation, and this is taught by our Dr. S. Ranjan, beloved doctor, I can say it. So he's very expert and he's famous for that also.